नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी की जानी मानी किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जी, यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इस किताब पर आधारित कुछ अंश हैं और आज हम कोशिश करेंगे इनमें जो बातें बताई गई हैं उन्हें थोड़ा गहराई से समझने की। कि ये अवचेतन मन आखिर है क्या भला, कैसे काम करता है? और लेखक के मुताबिक इसे कैसे प्रभावित किया जा सकता है ना? जी। तो शुरुआत में ही ये स्रोत बताते हैं कि मन के जैसे दो हिस्से हैं। एक चेतन मतलब कॉन्शियस माइंड, जो सोचता है, तर्क करता है, फैसले लेता है, रोजमर्रा वाला मन। हाँ, और दूसरा है अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड। और लेखक कहते हैं कि असली शक्ति यहीं छिपी है। बिल्कुल, यही हमारे गहरे विश्वासों को, हमारी आदतों को कंट्रोल करता है, ऐसा किताब का मानना है। किताब में एक बड़ी दिलचस्प उपमा दी गई है कि अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन जैसा है और हमारे विचार वो बीज हैं। हाँ, विचार बीज हैं। ये उपमा सुनने में तो सीधी लगती है, पर इसमें कुछ खास है क्या? हाँ, और वो खास बात ये है लेखक के अनुसार कि ये जमीन मतलब ये अवचेतन मन, ये अच्छे और बुरे बीज में या सही गलत में फर्क नहीं करता। अच्छा। जी, आप जो भी विचार, जो भी सुझाव देंगे, ये बस उसे हकीकत बनाने में जुट जाएगा। ये कोई तर्क नहीं करता। मतलब ये बस एक तरह का शक्तिशाली सेवक है जो सवाल नहीं पूछता। बिल्कुल। और यही चीज हमारे विश्वासों को, हमारी आदतों को, यहाँ तक कि हमारे शरीर की प्रतिक्रियाओं को भी आकार देती है, ऐसा किताब में दावा किया गया है। अच्छा, तो अगर ये सोचता नहीं बस अमल करता है, ये तो काफी चौंकाने वाली बात भी है। हाँ। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस तक सही बीज पहुंचाएं कैसे? मतलब इस जमीन में अपनी मर्जी की फसल कैसे उगाएं? इसके लिए किताब कुछ तकनीकों पर जोर देती है। एक बहुत मशहूर है विजुअलाइजेशन, मानसिक चित्रण। हाँ, मानसिक चित्रण मतलब अपने लक्ष्य को, जो भी आप पाना चाहते हैं, उसे मन की आंखों से देखना, बिल्कुल साफ साफ। जैसे कि वो सच में हो गया हो। हाँ बिल्कुल। जैसे वो हकीकत बन चुका है, उसे महसूस करना, उसकी हर डिटेल में जाना। और लेखक कहते हैं कि इसे रोजाना करना चाहिए। रोजाना? जी हाँ, रोजाना। इससे क्या होता है कि अब चेतन मन धीरे धीरे उस तस्वीर को सच मानने लगता है। और सकारात्मक पुष्टि यानी अफर्मेशंस का भी जिक्र है, जैसे कहना कि मैं सफल हूँ या मैं स्वस्थ हूँ। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ लेखक एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात जोड़ते हैं, वो है विश्वास और भावना। अच्छा, सिर्फ कहना काफी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ शब्दों को तोते की तरह दोहराने से शायद उतना फायदा ना हो। किताब के अनुसार अवचेतन मन जो है वो तर्क से ज्यादा भावनाओं की भाषा समझता है। भावनाओं की भाषा? हाँ, इसलिए उन सकारात्मक भावनाओं को महसूस करना बहुत जरूरी है, जैसे लक्ष्य मिल जाने पर जो खुशी होगी या कृतज्ञता या शांति, उसे गहराई से महसूस करना। तो ये भावनाएं एक तरह से ट्रिगर का काम करती हैं। एग्जैक्टली। ये भावनाएं उन विचारों को सीधे अवचेतन तक पहुंचाने वाले वाहक की तरह काम करती हैं। इससे पूरी प्रक्रिया ज्यादा असरदार बन जाती है। किताब प्रार्थना को भी एक अलग नजरिए से देखती है ना, मतलब सिर्फ भगवान से मांगना नहीं। सही कहा। लेखक प्रार्थना को भी एक तरह से अवचेतन मन को विश्वास के साथ अपनी इच्छा या लक्ष्य बताने का तरीका मानते हैं। अच्छा। जैसे अपने अंदर की शक्ति को निर्देश देना, पूरी आस्था के साथ कि ये होकर रहेगा। तो ये तकनीकें सिर्फ पैसा कमाने या करियर में आगे बढ़ने तक ही सीमित नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेखक दावा करते हैं कि इस अंदरूनी शक्ति का इस्तेमाल सेहत सुधारने, यहाँ तक कि बीमारियों से उभरने में भी किया जा सकता है। सच में? हाँ, और रिश्ते सुधारने, मन की शांति पाने, इन सब में भी। किताब में ऐसे कई किस्से भी बताए गए हैं जहां लोगों ने कथित तौर पर इन तरीकों से बड़ी-बड़ी चुनौतियों पर काबू पाया। लेकिन एक सिक्के का दूसरा पहलू भी होगा। मतलब अगर विचार बीज हैं तो नकारात्मक सोच का क्या? डर, चिंता, शक? निश्चित रूप से ये एक बहुत जरूरी चेतावनी है। किताब में लेखक इन्हें जहरीले बीज या खरपतवार मानते हैं। खरपतवार? हाँ, जब हम डर, चिंता या शक जैसे नेगेटिव विचारों पर ध्यान टिकाते हैं, तो अनजाने में हम उन्हीं बुरी परिस्थितियों को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं जिनसे हम बचना चाहते हैं। क्योंकि अब चेतन मन तो फर्क करता नहीं। बिल्कुल, वो तो बस दिए गए नकारात्मक बीजों को भी उतनी ही ईमानदारी से उगा देता है। ये जहर की तरह काम करते हैं। और इन विचारों को अवचेतन तक पहुंचाने के लिए किताब एक खास समय पर भी जोर देती है ना, सोने से पहले वाला वक्त। हाँ बिल्कुल सही, सोने से ठीक पहले का वक्त।
लेखक के मुताबिक यह समय अवचेतन मन को सुझाव देने के लिए बहुत शक्तिशाली होता है। कैसे? क्योंकि उस वक्त हमारा चेतन मन शांत होने लगता है, तर्क कमजोर पड़ जाता है, तो नींद में जाने से पहले जो सकारात्मक विचार, इच्छाएं या लक्ष्य हम अपने मन में दोहराते हैं, वो सीधे अवचेतन की गहराइयों में उतर जाते हैं। और रात भर काम करते हैं? हाँ, ऐसा माना जाता है कि वो रात भर अपना काम करते रहते हैं। इससे न सिर्फ अगले दिन की शुरुआत अच्छी होती है, बल्कि लक्ष्य पाने की दिशा में भी मदद मिलती है। तो अगर हम इन सभी बातों को समेटें तो मूल विचार क्या निकलता है? इस किताब का निचोड़ क्या है? देखिए, संक्षेप में कहें तो किताब का केंद्रीय सिद्धांत यही लगता है कि हमारे विचार, खासकर जब उनमें गहरी भावना और पक्का विश्वास हो, और जब उन्हें विजुअलाइजेशन या अफर्मेशन जैसी तकनीकों से लगातार अवचेतन मन तक पहुंचाया जाए, तो वो हमारी बाहरी दुनिया, हमारे अनुभवों को आकार देने की जबरदस्त शक्ति रखते हैं। मतलब अवचेतन मन एक तरह से हमारे हुक्म का गुलाम है? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। जो हमारे प्रमुख विचार हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे, वो उन्हें हकीकत बनाने की कोशिश करता है। यानी इन स्रोतों का सार यही लगता है कि हम अपने विचारों से अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। हमारे विचार ही दिशा देते हैं। काफी हद तक हाँ, यही मुख्य संदेश है। तो ये थी आपके अवचेतन मन की शक्ति पर आधारित हमारे स्रोतों से कुछ मुख्य बातें और उनका एक विश्लेषण। जी, चलते चलते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर विचार बीज हैं और अवचेतन मन एक बगीचा, तो इस मानसिक बगीचे में जाने अनजाने कौन से नकारात्मक खरपतवार जैसे डर, शक, चिंता उग सकते हैं? और फिर किताब में बताई गई तकनीकों को ध्यान में रखते हुए इन खरपतवारों की पहचान करके उनकी निराई गुड़ाई कैसे की जा सकती है? इस पर सोचिएगा। अगर आपको यह समरी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। द बुक डिकोड को अपना प्यार और समर्थन ऐसे ही देते रहें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए अपने अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास करें और अपने सपनों को पूरा करें। धन्यवाद।